जाएगा, यूरो यूएसडी में आज बाय होगा या सेल होगा, गोल्ड में आज बाय होगा या सेल होगा, ये सब चीज़ों का जो क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। और नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बन रहा है इसको भी फाइंड आउट करके मार्केट में एक नया हाई लो भी हम चेक करेंगे, मार्केट कहाँ पे रन कर सकता है। तो देखते हैं कि यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है, और कल के दिन में जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन राइट था या रॉन्ग था, उसको भी थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कल के चार्ट में। तो देखिए कल का जो मार्केट था, कल हमने क्या किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को ड्रॉ किया था। जब हमने कल मार्केट को देखा, जब मार्केट में हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, मार्केट कहाँ पे चल रहा था, मार्केट यहाँ पे चल रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे चल रहा था। उसके साथ ही साथ हमने क्या किया था, मार्केट में ये एक हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, ये एक जोन था, ये जोन को हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। और हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपसाइड आएगा, यहाँ पे थोड़ा साइड वे होगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ये ऊपर के जोन तक जाने का चांसेस है। कौन सा जोन था ये, तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए मार्केट में हमने ये एक जोन को हमने फाइंड आउट करके रखा था, जो था 17,000 से लेके, अगर हम देखें 1.17000 से लेकर 1.17100 तक का हमने एक टारगेट लिया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इफ़ अगर मार्केट ये जोन को ब्रेकआउट करेगा तो आएगा यहाँ तक, ये हमने प्रेडिक्शन किया था। बट मार्केट क्या कर रहा है, यही जोन में यहीं पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मार्केट यहीं पे घूम रहा है। यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट साइड वे हो चुका है। तो हम अभी देखेंगे मार्केट अगर यहाँ पे साइड वे हो चुका है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मार्केट अभी ये जोन को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक जाएगा, या मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमने जो कल यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था ये प्रेडिक्शन तक आने का चांसेस है। तो क्या करते हैं, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन सकते, बिकॉज वही चीज़ है कल की जो हमने फाइंड आउट की थी, फिगर आउट की थी। तो क्या करेंगे, इसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और वही प्रेडिक्शन को लेके हम काम करेंगे कि मार्केट में आज मार्केट यही जोन तक फिर से आने का चांस दिखेगा। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे। देखिए मार्केट में जो कल का प्रेडिक्शन हमने किया था उसको ही आज फॉलो करेंगे, बिकॉज मार्केट वही जोन को रिस्पेक्ट करके साइड वे हो चुका है, यही जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करके साइड वे हो चुका है। तो मार्केट में क्या समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अपसाइड में फिर वही जोन जो हमने कल फाइंड आउट किया था 17,100 से लेकर 17,000 तक मार्केट क्या हो सकता है, आ सकता है। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके ये पहला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कौन सा था, 16,200 से लेकर 16,100 के बीच में एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट तक आ सकता है और इसको ब्रेक डाउन करके फिर मार्केट 16,000 के लेवल तक आ सकता है। तो 16,000 के लेवल तक का हमने एक सेलिंग का प्राइस देखा हुआ है, अगर मार्केट सेल आता है तो 16,000 तक आने का चांसेस है, अगर मार्केट यहाँ से बाय जाता है तो 17,000 तक जाने का चांसेस है, राइट। तो कितना पिप का मूवमेंट हो सकता है, अगर 16,000 मतलब 1600 से लेके 1700, अगर हम यूरो की प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में हम अगर फिगर आउट करते हैं तो देखते हैं। मार्केट अगर समझो मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से अगर मार्केट फिर अपसाइड जाता है तो भी हमें एक 100 पिप की मूवमेंट मिल सकती है। बट 100 पिप की मूवमेंट नहीं, अगर मार्केट डाउन में नहीं आता, अगर यहीं से अगर अपसाइड जाता है, कहाँ से, अगर मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करके अपसाइड जाता है तो यहाँ से हमें कितना पिप का मूवमेंट मिल सकता है, तो एक 37 से 40 पिप का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, 40 पिप्स का मूवमेंट, 40 पॉइंट्स का मूवमेंट, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई है हमारी किस चीज़ की, ये प्रोबेबिलिटी हो चुकी है हमारी कि मार्केट अगर बाइंग में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए और एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं, सॉरी, और एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट, ये पेंसिल मैंने ओपन रखा था इसके लिए बार बार वो क्लिक हो रहा था, ओके। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक सिखाना चाहूँगा, एक नई चीज़ है जो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने चैनल पे सिखा रहा हूँ कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का जोन बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन का जोन बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिए, ये ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से थे, तो पहले 17,000 के लेवल तक था, अभी मार्केट जहाँ पे वो कौन सी लेवल पे, 16,500 के लेवल पे, 16,520 से लेकर 16,600 के लेवल, 700 के लेवल तक मार्केट है अभी। और नीचे अगर मार्केट का एक सपोर्ट देखेंगे तो था ये 16,130, ओके। ये ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो 16,000 तक जाने का चांसेस है। और उसको भी अगर ब्रेक करेगा, अगर मार्केट ये जोन को भी अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे साइड में, तो मार्केट यहाँ तक कहाँ तक आ सकता है, तो ये भी एक जोन है अपना। ये जोन कौन सा था, तो 15,500 से लेके 15,550 तक का, 650 तक का एक जोन है। तो ये जोन के बीच में भी मार्केट आ सकता है अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे साइड में, राइट है। ये हमने दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी देखी।
बट अभी एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेंड लाइन का जोन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जोन है। वो जोन कौन सा है? तो देखिए मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अगर ये जोन को हम अगर फिगर आउट करते हैं, मार्क करके लेते हैं, तो देखिए उसको हम थोड़ा ऐसे मार्क करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। देखिए थोड़ा एडजस्ट करता हूँ प्रॉपरली। यस, यस। तो देखिए मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन का जोन जो है, ये ट्रेंड लाइन का जोन बनाया हुआ है। अभी ये ट्रेंड लाइन जोन क्या होता है? तो मार्केट क्या करता है, जैसे साइडवे हो जाता है। साइडवे में क्या होता है मार्केट, आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। देखो अगर एग्जांपल के लिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट क्या करता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? साइडवे होता है। क्या होता है मार्केट? साइडवे होता है, राइट। ये साइडवे हुआ। साइडवे ये कैसे हुआ? आपका एक रेगुलर टाइप में सीधा सीधा साइडवे है। बट मार्केट कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड में भी साइडवे होता है। क्या होता है? ट्रेंड में भी साइडवे होता है। तो ट्रेंड साइडवे क्या होता है? तो मार्केट क्या करेगा? एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। देखो ये ऊपर साइड में एक ट्रेंड लाइन बनेगी आपकी, और एक डाउन साइड में भी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो जो ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, तो अप ट्रेंड साइडवे मार्केट हो चुका है। क्या बोलेंगे इसको? अप ट्रेंड में साइडवे हो चुका है। तो कैसे? देखिए मार्केट यहाँ पे एक जोन में था, तो ये जोन के बीच में और एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक जोन है। तो आप अगर पर्टिकुलर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने ये किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट किया हुआ है। रीटेस्ट करके फिर मार्केट ने ये जो मिडल की ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट किया, यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अपसाइड गया। फिर इसको जब ब्रेक डाउन किया तो नीचे के ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट, फिर इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट वही ट्रेंड लाइन पे था, बीच वाली ट्रेंड लाइन पे। फिर मार्केट डॉट डॉट की लाइन को ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद ऊपर के सपोर्ट को, जो ऊपर का रेजिस्टेंस था, ऊपर के ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को टच किया फिर। तो देखिए मार्केट में ये जो जोन बना है ना, ये हम बोलते हैं अपसाइड साइडवे जोन। क्या बोलते हैं इसको? अपसाइड, अप ट्रेंड साइडवे जोन। तो ये जोन को अगर आप ड्रॉ करके लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट अभी ये जोन पे है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, और मार्केट फिर यहाँ से डाउन साइड में भी आ सकता है, या फिर मार्केट यहीं से रिटेस्ट करके फिर अप साइड में यही ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जा सकता है। कि अगर यहाँ पे टच करने के लिए जाएंगे तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? 17,000 तक आ सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? तो ये देखिए 16,200 से लेके, अगर यहाँ का हम अगर ये ट्रेंड लाइन के जोन को, अब ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो अपने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो अपना सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया है, तो मार्केट अगर समझो यहाँ से ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके भी आता है तो अपने सपोर्ट जोन पे आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेगा और अपने सपोर्ट जोन का भी सपोर्ट लेके मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड जाके ये जोन को ब्रेकआउट करके 17,000 तक आ सकता है। तो 16,200 से लेके 17,000 तक का आपको प्रॉपर एक मूवमेंट भी मिल सकता है। तो एक नई चीज़ मैंने आज बताई, कौन सा? अप ट्रेंड साइडवे मूवमेंट। कौन सा? अप ट्रेंड साइडवे मूवमेंट। तो अप ट्रेंड साइडवे मूवमेंट में आपको क्या मिला? 3 आपको जोन मिल गए, 3 जोन कौन सा है आपका? ये एक सपोर्ट था, ये मिडल सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको अगर फाइंड आउट कर फिगर आउट करके अगर इसको फॉलो कर रहे हो, देखो मार्केट कंटिन्यू यही चीज़ों को फॉलो करते आ रहा है। मार्केट कंटिन्यू यही चीज़ों को क्या करते आ रहा है? फॉलो करते आ रहा हुआ है। तो आगे जाके भी मार्केट क्या करेगा? ये चीज़ों को थोड़ा बहुत फॉलो करेगा। और अगर इन केस मार्केट ने, अगर एग्जाम्पल के लिए ये ट्रेंड लाइन को, ये जो मेन ट्रेंड है, अभी मार्केट क्या करेगा? एक तो ये जोन को ब्रेकआउट करेगा, या फिर ये जोन को ब्रेक डाउन करेगा। ये जो अपना सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करेगा, या फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। बट जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस को या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करेगा, वो टाइम पे ये समझ के चलना कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। बिकॉज ये जो जोन है, ये एक पर्टिकुलर जोन है। ये जोन से मार्केट अगर निकलता है तो बहुत बड़ी रैली दे सकता है बाइंग में या फिर सेलिंग में। मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो जब तक ये जोन में है तब तक मार्केट ये जोन में ही रन करेगा और आपको अच्छी खासी मूवमेंट देते रहेगा। जिस बार जोन को ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट किया, उस दिन मार्केट क्या होगा? एक अच्छी खासी मूवमेंट कोई भी साइड में दे सकता है। तो ये हमने देखा यूरो यूएसडी के बारे में। अभी हम जानते हैं कि गोल्ड के बारे में। गोल्ड में आज क्या चल रहा है, और गोल्ड में जो हमने परसों का कल का प्रेडिक्शन किया था, वो प्रेडिक्शन परफेक्ट था या रॉन्ग था?
तो देखिए कल के दिन में हमने जब गोल्ड में प्रेडिक्शन किया था, वो टाइम पे मार्केट कहाँ पे था, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताते हैं, बिकॉज 15 मिनट में आपको एक इजीली समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ पे था और मार्केट में हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। तो देखिए मार्केट जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कल के दिन में कहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे था। जब हमने प्रेडिक्शन किया तब ये बड़ी ही कैंडल बनी थी सेल की और ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ पे दे रहा था। तो हमने एक डिसाइड किया था मार्केट में ये एक जोन हमने सपोर्ट जोन बनाया था। क्या बनाया था? सपोर्ट जोन बनाया था। जो सपोर्ट जोन मार्केट अच्छा खासा फॉलो करते आ रहा था। क्या आ रहा था? अच्छा खासा फॉलो करते आ रहा था। बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, ये सब चीज़ें करते हुए मार्केट आ रहा था कंटिन्यूसली। तो हमने क्या किया था, ये जोन को हमने अच्छा खासा सपोर्ट जोन माना था और यही सपोर्ट जोन को हमने ड्रॉ करते हुए ये बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ये सपोर्ट पे आएगा। और अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक जाने का चांसेस था, तो नीचे 4170 से लेके 4150 तक जाने का चांसेस हमने बताया था, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, अगर हम ठीक से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यही सपोर्ट लेके मार्केट फिर अप ट्रेंड में गया है। फिर ये जोन को जो हमने जोन बताया था, ये जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर वाले जोन तक चला गया था। कौन से जोन था? तो 4240 की लेवल तक मार्केट चला गया था। हमने प्रेडिक्शन दिया था 4240 लेके 4250 तक का हमने क्या दिया था, एक प्रेडिक्शन दिया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट। तो ये चीज़ भी हमने क्या की थी, फिगर आउट कर दी थी। और फिगर आउट करने के बाद हमने फिगर आउट की थी। और अभी भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, अगर ये जोन को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट वही जोन पे, कौन से जोन पे, जहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा था। क्या किया था हमने? सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ से पहले जहाँ पे हमने प्रेडिक्शन किया वहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके डाउन में अपने जोन तक आया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट ने और ब्रेकआउट करके सीधा अपने ऊपर के रेजिस्टेंस जोन तक चला गया था 4240 के लेवल तक का। और उसके बाद फिर मार्केट फिर डाउन में आया, यही जोन को ब्रेक डाउन किया, फिर अपने सपोर्ट पे आया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट पे ही रन कर रहा है। तो अगर अगर किसी ने यहाँ पे अगर सेल की एंट्री ली रहेगी, इसके ऊपर अगर एसएल लगा के रखा रहेगा, तो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में मिल चुका है। और वो मूवमेंट कितने पिप का रहेगा वो भी हम थोड़ा फिगर आउट करते। तो ये मूवमेंट कितने पिप का था, तो देखिए अगर यहाँ से भी अगर मार्केट में एंट्री ली रहेगी, अगर नीचे तक अगर होल्ड किया रहेगा, तो भी 40 पिप का हमें मूवमेंट मिला है। कितना? 40 पॉइंट का मूवमेंट मिला हुआ है कल के दिन में। तो आज हम फिगर आउट करते हैं कि मार्केट अगर है, मार्केट अभी अगर रन कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक रन कर सकता है और क्या रन कर सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फिगर आउट करेंगे। तो देखते हैं कि आज के दिन में मार्केट क्या प्रेडिक्शन दे सकता है और आज के दिन में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बन सकता है। तो देखिए मार्केट अभी जो जोन में रन कर रहा है, ये जोन को अगर हम फिगर आउट करते हैं अच्छा खासा, तो मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। पहले मार्केट जहाँ पे रन कर रहा है पहले वो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मार्केट ये एक सपोर्ट, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए क्या कर रहा है, मार्केट रन कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केट रन कर रहा है। तो ये एक अगर सपोर्ट को अगर हम पकड़ेंगे तो ये क्या है, ये एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, फिर मार्केट अप में आया है, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अभी मार्केट एक सपोर्ट जोन पे क्या कर रहा है, साइड वे हो चुका है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे कुछ फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे? डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ फॉर्म कर रहा है। अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ से मार्केट डाउन में है, यहाँ पे अगर डबल बॉटम करके मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे फॉर्म कर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे हमें एंट्री फॉर्म करनी है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, तो थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि एंट्री लेने के लिए आपको क्या वेटिंग करनी है। वेटिंग है तो ही पैसा बनेगा सर। आप डायरेक्टली सोचोगे कि मुझे अभी यहीं पे एंट्री लेनी है तो मुझे बाई की एंट्री मिलेगी और मैं बाई में पैसा कमाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर यहीं पे सेल की एंट्री लूँगी और मैं लूँगा और पहले ही मैं सेल लगा के एंट्री लेके प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको पहले चेक करना है कि मार्केट में एक तो ये जोन है, ये कौन सा जोन है, तो 4190 से लेके ऊपर अगर देखें 4200 तक का एक जोन है, 4200
00 तक का एक लेन है, बराबर है। ये एक जोन है, ये जोन को, ये दोनों जोन में से किसी भी एक चीज़ को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है, समझो अगर एग्जाम्पल के लिए 4190 को अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, क्या करता है 4190 को अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट डाउन साइड में, तो मार्केट सेल में जा सकता है। और अगर मार्केट 4200 की लेवल को, ये जो लेवल है ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है अपसाइड में, 4198 से लेकर 4200 की लेवल को अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो मार्केट बाई साइड में जा सकता है। तो हमें क्या वेट करना है, ये दोनों में से एक चीज़ को मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करे, और उसके बाद ही हमारी एंट्री फर्म हो सकती है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा, अगर ये समझो ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, या फिर ब्रेक डाउन कर लिया तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले अगर अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा तो पहले हमें रजिस्टेंस को ड्रॉ करना है कि मार्केट रजिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए मार्केट में ये एक रजिस्टेंस है, क्या है ये, यहाँ पे एक अच्छा रजिस्टेंस बन सकता है मार्केट में, सॉरी ओके। तो मार्केट में ये एक रजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे, अच्छा खासा रजिस्टेंस। ये क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको मैं फाइंड आउट करके दे दूंगा, फिगर आउट करके बता दूंगा। ओके, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ओके ओके, तो देखिए मार्केट में यही रजिस्टेंस हमने क्यों ले लिया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, फिर एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे रजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेकआउट किया मार्केट, यही साइड वे हुआ है, फिर रजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करके यहीं पे राउंड साइड वे हुआ तो थोड़ा बहुत, और मार्केट फिर डाउन में आया, फिर यहाँ पे साइड वे हुआ है एक रजिस्टेंस लेके, और मार्केट में ये एक रजिस्टेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है मार्केट, इसके वजह से हमने ये क्या किया, रजिस्टेंस को ड्रॉप किया हुआ है। तो मार्केट अभी देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, अगर ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी देखेंगे, बट अगर समझो यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन दिखाया या फिर यहीं से अगर ऊपर आया तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो 4200 से 4220 से लेके 4215 तक का मार्केट है, ये जोन है, ये जोन तक मार्केट आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में हमने परसों के दिन और एक टारगेट लिया था, वो टारगेट था 4250 का, कौन सा लिया था, 4250 का टारगेट, वो भी हम ड्रॉ करके रखेंगे 4250 के टारगेट तक का। तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, तो देखिए मार्केट में यहाँ पे एक जोन बन रहा था, यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन बनता है, थोड़ा एडजस्ट करूँगा उसको मैं। ओके, तो देखिए हमने बताया था 4250 तक से मार्केट आने की चांसेस है, 4240 से लेकर 4250 तक का मार्केट क्या करेगा, मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे के, ब्रेक डाउन दे के अपसाइड में आता है तो, और इसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट बाइंग में जाता है तो दोनों प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि मार्केट बाइंग में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और सेकंड प्रोबेबिलिटी देखना बाकी है, वो हम क्या देखेंगे कि सेलिंग में मार्केट आएगा तो कहाँ तक आएगा, सेलिंग में अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन जो कर रहा है वो अगर सेल करता ही है तो कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमें, तो देखिए प्रीवियस मार्केट में अगर हम ठीक से बैक पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी कंटिन्यूसली क्या किया है, रिजेक्शंस दिए हैं, क्या दिए, रिजेक्शंस दिए हुए हैं। तो मार्केट में ये एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकती है कि मार्केट अगर समझो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, मार्केट यहाँ पे साइड भी हुआ, फिर एक सपोर्ट लिया है, तो ये जोन कौन सा है अपना, तो 4170 से लेके 4167, मतलब एक राउंड नंबर पकड़ेंगे, 4160 तक का मार्केट क्या हो सकता है, आने का कोशिश कर सकता है, 4160 तक का आने का कोशिश कर सकता है। तो हमने देख लिया कि बाय, और अगर बाय और सेल मार्केट होता है इन केस, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है सेलिंग में या फिर बाइंग में जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। अभी जो प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है तो वो हिसाब से मार्केट में अभी लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे आके टच कर सकता है जो हमने टारगेट लिया है। कौन सा टारगेट है, 4170 से लेके 4150 या फिर 60 तक का टारगेट लिया है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करते, चलो अभी मार्केट अगर समझो इनके अभी के लेवल पे अगर इसको ब्रेक टच करता है तो इसके नीचे भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो इसके नीचे भी कहाँ तक जाएगा वो भी फिगर आउट करते हैं, बिकॉज मार्केट ने अभी अगर मूवमेंट दे दिया इतना ये जोन तक का, तो ब्रेक डाउन करने के बाद कहाँ तक जाएगा वो भी हमें जोन का एक फिगर निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, तो और एक सपोर्ट जोन को हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं,
तो देखिए मार्केट में ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट तक मार्केट का फिर से आने का चांसेस है अगर इसको यहाँ हम एक्सटेंड कर दें तो देखिए मार्केट में ये एक जोन बनेगा, राइट। अब ये प्रॉपर जोन हमें मिल चुका है ये भी, कि मार्केट का 4150 का एक लेवल मिल चुका है। 4150 से लेके 4140 तक का मार्केट क्या कर देगा, मूवमेंट दे देगा। अगर 60 को 4160 का जो लेवल है यहाँ पे 66 है, तो 60 का लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है यहाँ से, तो मार्केट डाउन साइड में आएगा 50 से लेके 40 तक का। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है, ये आपके लिए अगर यूज़फुल रहेगा, आपने अगर सच में इसमें से कुछ सीखा रहेगा, तो इस चैनल को फॉलो करो, शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करो। और जितना भी हो सके उतना हम अपडेट रहने के लिए आपको बेल आइकन को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। तब तक क्या होगा उससे कि आपको हर दिन का वीडियो का लिंक आपको मिलते रहेगा, हर दिन का वीडियो का अपडेट आपको आते रहेगा। और भी मोर अपडेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, अभी जो वीडियो डाले हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लिंक ट्री दी है। तो लिंक ट्री पे जाके जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनको आप क्या करो, फॉलो करो, लाइक करो, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे और डेली अपडेट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल सकता है और क्या होने वाला है, या फिर क्या मूवमेंट्स हम दे सकते हैं, राइट। तो डेली अपडेट्स के लिए हमारे सब चैनल्स को क्या लो करो, लाइक, शेयर, फॉलो, ज्वाइन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको बहुत सारी चीज़ें मिली रहेगी सीखने के लिए। अगर मिली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।